दोस्तों, यह कहानी है आज चंदनपुर गांव की, जहां एक घमंडी सेठ 150 में एक समोसा बेचता था। पर उसका घमंड तब चूर चूर हो गया जब उसके ठीक सामने एक गरीब लड़के ने अपना ठेला लगाया और वही समोसा मात्र 3 में देने लगा। पूरा गांव हैरान है कि 3 में आखिर ऐसा क्या जादू है कि सेठ की दुकान पर सन्नाटा छा गया है। क्या ये कोई चमत्कार है या सेठ की बर्बादी का इशारा? चलिए दोस्तों, आगे कहानी में देखते हैं कि आखिर क्या होता है। ओए ढोंडू, हाथ पैर तेज चला और इस पंखे का रुख बाहर सड़क की तरफ कर दे, ताकि इस देसी घी में तलते समोसों की खुशबू पूरे चंदनपुर के लोगों के नाक में घुस जाए और वो भागे चले आए। उस्ताद, खुशबू तो ऐसी है कि आसमान के पंछी भी नीचे उतर आए। पर क्या करूं, जैसे ही लोग बोर्ड पर लिखे 150 रुपए देखते हैं, वो अपनी भूख भूलकर सीधे घर की तरफ दौड़ लगा देते हैं। अरे मूर्ख, ये कोई सड़क छाप समोसा नहीं है, ये रॉयल गजाधर स्पेशल चिकन समोसा है। जिसे अपनी जुबान का जायका और समाज में अपनी इज्जत प्यारी है, वो पैसे की तरफ नहीं देखता, चुपचाप बिल भरता है। इज्जत तो ठीक है उस्ताद, पर मुझे लगता है कि इस महीने ग्राहक कम और मक्खियां ज्यादा दुकान पे हाजिरी दे रही हैं। शायद हमें थोड़ा दाम कम करने के बारे में सोचना चाहिए, वरना हम खुद ही ये सब खाएंगे। तो ये था गजाधर सेठ का घमंड। पर उसे क्या पता था कि जल्द ही चंदनपुर के बाजार में एक ऐसा धमाका होने वाला है जो उसकी दुकान के साथ साथ उसके होश भी उड़ा देगा। अगली सुबह बबलू अपनी पत्नी सपना के जन्मदिन पर उसके लिए एक छोटा सा तोहफा लेने की उम्मीद में भारी मन से गजाधर के ढाबे पर पहुंचता है। सेठ जी, बड़ी उम्मीद लेकर आपकी चौखट पर आया हूँ। आज मेरी पत्नी सपना का जन्मदिन है और उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो आपका मशहूर समोसा चखे। क्या एक छोटा समोसा 5 रुपए में मिल पाएगा? 5 रुपए? अरे ओ लकड़हारे, क्या तुझे लगता है कि मैं यहाँ समाज सेवा करने बैठा हूँ? जितनी तेरी जेब में चिल्लर है, उतने में तो मेरे समोसे के ऊपर का मैदा भी नहीं आता। चल यहाँ से रास्ता नाप। सेठ जी, इतना कठोर शब्द मत बोलिए। आज मेहनत की कमाई से सिर्फ यही 5 रुपए बचे थे, जो मैंने सपना की खुशी के लिए बचा कर रखे। पर आपकी अमीरी ने आज मेरी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया है। गरीबों की भावनाओं के लिए मेरी दुकान पर कोई जगह नहीं है बबलू। जाकर कहीं और से गोभी का पकौड़ा खरीद ले। मेरा प्रीमियम चिकन समोसा खाना तेरे जैसे मामूली मजदूर के बस की बात नहीं है। गजाधर के अपमान ने बबलू का दिल तोड़ दिया था। वह खाली हाथ घर तो लौट रहा था, पर यही बेइज्जती अब एक नई कहानी लिखने वाली थी। बबलू टूटे हुए मन से घर लौटता है, जहां उसकी पत्नी सपना उसकी उदासी को भांप लेती है और अपनी ममता और हुनर से उसे संभालने की कोशिश करती है। अजी, आप इतना उदास चेहरा लेकर घर क्यों आए हैं? मैं जानती हूँ कि उस घमंडी गजाधर ने आपको खाली हाथ लौटा दिया होगा, पर आप चिंता मत कीजिए, खुशियाँ पैसों की मोहताज नहीं होती। सपना, मुझे अपनी गरीबी पर आज बहुत रोना है कि मैं अपने हाथ की मेहनत के बाद भी तुम्हारी एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सका। उस सेठ ने मुझे बाजार के बीच में बहुत जलील किया। आप उस पत्थर दिल सेठ की बातों को दिल से मत लगाइए। मैंने रसोई में रखे थोड़े से सामान और अपनी मेहनत से कुछ खास तैयार किया है। ये गर्मा गर्म समोसे खाइए, ये किसी भी चिकन से कम नहीं है। समोसे का पहला निवाला मुंह में जाते ही बबलू की आंखों में हैरानी और जबान पर जबरदस्त स्वाद छा गया। अरे, ये पहला टुकड़ा खाते ही मेरे मुंह में तो जैसे स्वाद का विस्फोट हो गया। सपना, इसमें तो बिल्कुल असली चिकन जैसा जायका आ रहा है। तुमने बिना पैसे के ये करिश्मा आखिर रसोई में कैसे कर दिखाया? अगली सुबह बबलू ने बाजार में अपना ठेला लगा लिया। चंदनपुर के भाइयों और बहनों, आ गया है आपकी जेब का ख्याल रखने वाला जादुई समोसा। स्वाद ऐसा कि बड़े बड़े होटल भूल जाओगे और कीमत इतनी कम कि बच्चा भी अपनी पॉकेट मनी से पेट भर ले। अरे बबलू, कहीं धूप में लकड़ी काटते काटते तेरा दिमाग तो नहीं चकरा गया? 3 रुपए में तो आज के जमाने में पानी की बोतल भी नहीं मिलती। तू चिकन समोसा देने का दावा कैसे कर रहा है? कहीं ये सपना तो नहीं? भाई साहब, ये सपना नहीं, हकीकत। एक बार इस समोसे की बाइट लेकर देखिए। अगर आपको इसमें चिकन जैसा जायका और मसालों का असली जादू ना मिले तो पैसे मत देना और पूरे बाजार में मुझे टोकना। हो भाई, ये तो वाकई कमाल है। गजाधर के 150 वाले समोसे में भी वो बात नहीं थी जो बबलू के इस 3 रुपए वाले समोसे में। जल्दी से मेरी 2 प्लेट पैक कर दो, वरना भीड़ बढ़ जाएगी। 3 रुपए का जादू चल गया और बबलू के ठेले पर लोगों की भीड़ टूट पड़ी। बबलू की सफलता देखकर गजाधर की दुकान पर सन्नाटा छा गया। जलन और गुस्से में डूबा गजाधर अब आगबूला हो रहा था। ढोंडू, जरा बाहर निकल कर देख तो सही, उस मामूली लकड़हारे के पास इतनी भीड़ कैसे उमड़ रही है, जैसे वहाँ मुफ्त में खजाना बट रहा हो। हमारी दुकान पर तो सन्नाटा ऐसा है जैसे यहाँ कर्फ्यू लगा हो। उस्ताद, खजाना ही समझिए, वो 3 रुपए में चिकन समोसा बेच रहा है।
और लोग कह रहे हैं कि उसके समोसे में जो खुशबू है वो सीधे दिल को छूती है। अब तो आधे ग्राहक हमारी लाइन छोड़कर वहीं जाकर खड़े हो गए हैं। ये नामुमकिन है ढूंढू, 3 रुपए में तो चिकन का पंख भी नहीं आता। जरूर वो कोई सड़ा हुआ मांस इस्तेमाल कर रहा है या फिर लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। मुझे इसकी जड़ तक जाना ही होगा। जड़ तक तो हम जरूर जाएंगे उस्ताद, पर कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जड़ ढूंढते ढूंढते हमारी दुकान की छत ही उड़ जाए, क्योंकि लोग अब आपके समोसे को महंगा पत्थर बोलने लगे हैं। गजाधर के मन में अब शक और साजिश का जाल बुनने लगा। उसे डर था कि कहीं बबलू उसका पूरा धंधा ही चौपट न कर दे। रात का सन्नाटा था और गजाधर अपने चेले ढोंडू के साथ बबलू का राज जानने के लिए जासूसी करने निकल पड़ा था। ढोंडू, दबे पांव चल और अपनी टॉर्च बंद रख। हमें बबलू के घर के अंदर झांक कर देखना होगा कि वो रात के अंधेरे में कौन सा ऐसा गुप्त मसाला या मांस तैयार करता है जो पूरे गांव को दीवाना बना रहा है। उस्ताद, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं गांव वालों ने हमें चोरी छिपे झांकते देख लिया तो हमारी इज्जत का कचरा हो जाएगा। और वैसे भी इस झाड़ी में कांटे बहुत हैं जो मेरे कपड़ों में फंस रहे हैं। इज्जत की चिंता छोड़ और वो देख खिड़की के पास। सपना कुछ सफेद चीज बड़े ध्यान से कूट रही है और बबलू उसे थैलों में भर रहा है। जरूर यही वो नशीली चीज है जो लोगों को उसका गुलाम बना रही है। पर उस्ताद, मुझे तो वो दूर से देखने में सोयाबीन की बड़ी जैसी लग रही है। क्या ये लोग सबको बेवकूफ बना रहे हैं या वाकई सोयाबीन से चिकन का स्वाद पैदा करने का कोई मंत्र जानते हैं? खिड़की के अंदर का नजारा देखकर गजाधर और ढोंडू सोच में पड़ गए और चुपचाप वहाँ से खिसक लिए। मामला अब मुखिया जी की चौखट तक पहुँच चुका था। पूरे गांव की मौजूदगी में गजाधर ने बबलू की ईमानदारी पर सवाल उठा दिए थे। बबलू, गांव के सम्मानित हलवाई गजाधर सेठ ने तुम पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि तुम लोगों को कम दाम का लालच देकर कुछ ऐसी चीज खिला रहे हो जो सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है। क्या ये सच है? हाँ मुखिया जी, मैं बरसों से शुद्धता का प्रतीक हूँ और ये कल का लकड़हारा अचानक 3 रुपए में चिकन खिलाने लगा। ये साफ तौर पर धोखाधड़ी है और हमारे गांव की शांति भंग करने की एक सोची समझी साजिश है। मुखिया जी, मैंने आज तक किसी का एक पैसा भी गलत तरीके से नहीं कमाया। मैं तो बस उन गरीबों का पेट भरना चाहता था जो महंगे दाम के कारण कभी अच्छा खाना नहीं खा पाते। मुझ पर ये इल्जाम बेबुनियाद है। भावनाएं अपनी जगह है बबलू, पर कानून और स्वास्थ्य अपनी जगह। तुम्हें अभी इसी वक्त पूरे गांव के सामने ये साबित करना होगा कि तुम्हारे समोसे के अंदर आखिर कौन सा राज छुपा हुआ है। मुखिया जी के आदेश ने माहौल में तनाव पैदा कर दिया। अब सबकी निगाहें बबलू पर थीं कि वो अपना राज खोलेगा या अपराधी बन जाएगा। मुखिया जी, अगर स्वाद और कम दाम देना कोई अपराध है तो हम ये सजा भुगतने को तैयार हैं। पर याद रखिए कि हुनर किसी की जागीर नहीं होता, चाहे वो महल में रहने वाला सेठ हो या झोपड़ी का गरीब। ज्यादा लेक्चर मत झाड़ बहू, सीधे सीधे बताओ कि वो मुर्गे का मांस कहाँ से लाती हो। पूरे गांव के किसी कसाई ने तुम्हें आज तक दुकान पर कदम रखते हुए नहीं देखा, तो क्या वो आसमान से टपकता है? सेठ जी, आप जैसे लोग सिर्फ मांस और पैसों में ही उलझे रह गए, इसीलिए आप कभी रसोई की कला को नहीं समझ पाए। मेरा समोसा तो इतना पावन है कि इसे मंदिर का पुजारी भी खुशी खुशी खा सकता है। अरे ये क्या कह रही हो सपना? अगर इसमें चिकन नहीं है तो फिर हमें वो स्वाद कैसे आ रहा है? क्या तुम हमें कोई जादुई पानी पिला रही हो या ये सब तुम्हारी बातों का जादू है? सपना की बातों ने पूरे गांव को हैरत में डाल दिया। अब हर कोई उस राज्य को जानने के लिए बेचैन था जो चिकन न होकर भी चिकन जैसा था। ये देखिए मुखिया जी, ये साधारण सी दिखने वाली सोयाबीन की बड़ियां हैं, जिन्हें मैं रात भर मसालों और दही के मिश्रण में भिगो कर रखती हूँ, जिससे इनका रेशा बिल्कुल चिकन जैसा मुलायम और रसीला हो जाता है। अद्भुत! तो इसका मतलब है कि इसमें किसी भी जानवर का मांस नहीं है। पर मसालों का वो तालमेल तुमने कैसे बैठाया कि चखने वाला धोखा खा जाए कि वो शाकाहारी खाना खा रहा है या मांसाहारी? मुखिया जी, ये मेरी दादी माँ का नुस्खा है, जिसमें खड़े मसालों को धीमी आंच पर भूनकर डाला जाता है, जिससे सोयाबीन का अपना स्वाद दब जाता है और वो बिल्कुल चिकन जैसा जायकेदार बन जाता है। और हमने समोसे का आकार थोड़ा छोटा रखा है ताकि लागत कम आए और हम इसे 3 रुपए में बेचकर भी थोड़ा मुनाफा कमा। हमारा मकसद लूट मचाना नहीं बल्कि सबको खुश करना है। सपना की समझदारी और बबलू की ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। गजाधर का सिर शर्म से झुक गया और पूरा गांव बबलू की जय जयकार करने लगा। गजाधर सेठ, आज आपकी जलती हुई ईर्ष्या ने एक मेहनती परिवार को बदनाम करने की कोशिश की है। आपने न केवल व्यापार की गरिमा गिराई है बल्कि गांव का भरोसा भी तोड़ा है।
आपको इनसे माफी मांगनी होगी। मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपनी अमीरी के घमंड में इतना अंधा हो गया था कि मैं एक गरीब की प्रतिभा को नहीं पहचान सका। बबलू भाई, मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा बुरा नहीं था। उस्ताद, अब माफी मांगने से क्या होगा? अब तो आपकी दुकान पर सिर्फ चूहे ही क्रिकेट खेलेंगे। मैंने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है। अब मैं बबलू भाई के यहाँ चीफ चटनी ऑफिसर की नौकरी करूंगा। आज से इस गांव में वही राजा है जिसके पास ईमानदारी का स्वाद, गजाधर सेठ। अब आप अपनी दुकान का बोर्ड उतार लीजिए, क्योंकि अब चंदनपुर की गलियों में सिर्फ बबलू के समोसों का शोर होगा। सच्चाई की जीत हुई और गजाधर की दुकान सूनी हो गई। अब चंदनपुर के हर घर में बबलू की ईमानदारी और सपना के हुनर के चर्चे होने लगे। सपना, आज जब मैं गल्ले के पैसे गिन रहा तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की या दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर नीयत साफ हो तो भगवान खुद रास्ते खोल देता है। आज हमारा अपना छोटा सा कारोबार है और सबसे बड़ी बात, लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं। सच कह रही हो, आज तो शहर से भी कुछ लोग आए थे, हमारे शाकाहारी चिकन समोसे की तारीफ कर रहे थे। तुम्हारी उस तरकीब ने तो जैसे हमारी जिंदगी ही बदल दी। ये सिर्फ मेरी तरकीब नहीं, आपकी मेहनत भी है। अब बस इसी तरह काम बढ़ता रहे तो हम जल्द ही घर की बाकी जरूरतें भी पूरी कर लेंगे और बच्चों का भविष्य भी संवर जाएगा। मेहनत और भरोसे ने रंग दिखाया। अब बबलू और सपना का घर खुशियों और बरकत से भर चुका था। वक्त ने ऐसी करवट ली कि गजाधर के अहंकार का गुब्बारा फूट गया। अब भूख और स्वाद की बेताबी उसे वापस बबलू के ठेले पर खींच लाई थी, लेकिन एक बहुत ही अजीब भेष में। ओ भाई बबलू, जरा जल्दी से 2 प्लेट गर्मा गर्म समोसे पैक कर देना। बहुत तेज भूख लगी है और घर पर खाने को कुछ नहीं है। जरा जल्दी करना भाई। अरे, ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। सेठ गजाधर जी, आप इतना भेष बदल कर यहाँ समोसे लेने आए हैं, क्या हुआ? आपके 150 रुपए वाली समोसों का स्टॉक खत्म हो गया क्या? अरे भाई, अब जख्मों पर नमक मत छिड़क। जब से तेरे समोसे चखे हैं तब से अपनी दुकान का खाना गले से नीचे नहीं उतरता। बस चुपचाप पैक कर दे, वरना कोई देख लेगा तो मेरी बची कुची इज्जत भी चली जाएगी। अरे उस्ताद, अब चिंता क्यों करते हो? मैंने आपके लिए पहले ही कोने वाली टेबल बुक कर दी है और एक्स्ट्रा चटनी भी ले ली है। आइए साथ मिलकर 3 रुपए वाले जादू का मजा लेते हैं। आखिरकार स्वाद के आगे गजाधर का घमंड हार गया। अब पूरा चंदनपुर एक ही सुर में कह रहा था, असली जादू कीमत में नहीं बल्कि ईमानदारी और स्वाद में होता है।